जरा सोचो, एक कैदी सुरंग बनाकर या दीवार लांघकर नहीं बल्कि सारे ताले खोलकर दिन दहाड़े जेल से भागने की कोशिश करे। कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की कहानी में। कहानी की शुरुआत होती है 1940 के साउथ अफ्रीका में, जहां काले और गोरे लोगों में बहुत भेदभाव किया जाता था। कई साल अत्याचार सहने के बाद उन्होंने अफ्रीकन नेशनल पार्टी बनाई। उनका मकसद काले लोगों को बराबरी के हक दिलवाना था। टिम जेंकिंस इसी पार्टी के लिए काम करने वाला एक गोरा आदमी है। एक दिन वो भरे बाजार में दो बड़े बैग्स लेकर जा रहा था। उसने एक बैग कूड़ेदान के पास और दूसरा एक गाड़ी के पास रख दिया। फिर उसने अपनी साथी स्टीफन को इशारा किया। असल में उन बैग्स में विस्फोटक थे। उन्होंने तुरंत बैग में कुछ तारें जोड़ी और उनके चलते दो जोरदार धमाके हुए। लेकिन ये धमाके किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि हजारों कागजों को बाजार में फैलाने के लिए थे। उसमें अत्याचारी सरकार के खिलाफ बागी नारे लिखे थे। जेंकिन और स्टीफन तुरंत वहां से भागे, लेकिन पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। बाद में जेंकिन की पत्नी उसके कमरे में आई और उसे कुछ पैसे दिए जिसकी उसे जेल में जरूरत पड़ सकती है। फिर जेंकिन ने बाथरूम में जाकर पैसों को एक सिगरेट रोल में डाला और उसे अपने पिछवाड़े में छिपा लिया। फिर कोर्ट में जज ने अपने ही लोगों के खिलाफ बगावत करने के लिए जेंकिन को 12 साल और स्टीफन को 8 साल की सजा सुनाई। इसके बाद उन दोनों को प्रेस्टोनिया की जेल में लाया गया। उनका स्वागत मीनर नाम के एक बेरहम जेल ऑफिसर ने किया। जेल के अंदर मीनर ने उन्हें सारे कायदे कानून समझाए। जेंकिन ने चारों ओर नजर दौड़ाकर देखा कि वहां ऑटोमेटिक दरवाजे, कई ताले और तगड़े सिक्योरिटी सिस्टम थे। यहाँ से निकलना लगभग नामुमकिन ही था। उनके कमरे में पहले एक जालीदार दरवाजा और फिर एक मजबूत लोहे का दरवाजा था। अगली सुबह जेंकिन को डेनिस गोल्डबर्ग नाम का एक आदमी मिला। वो भी उसकी तरह काले लोगों के हकों के लिए लड़ता हुआ पकड़ा गया था। फिर स्टीफन भी वहां आ गया और उनमें बातें शुरू हो गई। उस वक्त लेनर्ड नाम का एक कैदी भी उनकी बातें ध्यान से सुन रहा था। फिर डेनिस ने उन्हें जेल का नक्शा समझाया। जेल की दीवार 32 फीट ऊंची थी। हर जगह लाइट्स और कांटों वाली तारें थी। जेल की छत पर शूटर 24 घंटे तैनात रहते थे। कुल मिलाकर उसने कहा कि यहाँ से भागने के बारे में सोचना भी मत। उसके जाने के बाद लेनर्ड उसके पास आया और कहने लगा कि यहाँ से निकला जा सकता है। लेनर्ड ने उनकी मदद करने के बदले उनके साथ भागने की शर्त रखी। बाद में जेंकिन ने पीछे से सिगार केस निकाला और डेनिस को थमा दिया। डेनिस ने उसे एक टूथपेस्ट में छिपा दिया। अब 23 दिन बीत चुके थे और सब कुछ ठीक चल रहा था। उस रात जेंकिन ने माचिस जलाकर दरवाजे के ताले में छेद देखा। दिन यूं ही बीतते रहे और जेंकिन भी कोई ना कोई हल ढूंढने में लगा रहा। एक रात उसके दिमाग की बत्ती जली और उसने एक कागज की मदद से ताले के छेद की लंबाई माप ली। फिर उसने लकड़ी से नकली चाबी बनाने का फैसला किया। अगले दिन उसने अपने साथियों को अपनी तरकीब बताई। जेंकिन ने कहा कि वो वर्कशॉप से लकड़ी ले आएगा, लेकिन पहले उसे चाबियों को गौर से देखना होगा। फिर कैंटीन में उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। लेनर्ड ने सबका ध्यान भटकाया और जब मीनर आया तो जेंकिन ने गौर से सभी चाबियां देखी। उस दिन से उसने चाबियों को देखने का कोई मौका नहीं छोड़ा। कई दिन की मेहनत के बाद उसने कागज पर चाबी का आकार बनाया। 74वें दिन जेंकिन ने वर्कशॉप से लकड़ी और सैंड पेपर चुरा लिया। उसने ये सामान अपने कॉफी कप में छिपाया और ऊपर कपड़ा ठूस दिया। बाद में मिनीर जांच करने आया। जब जेंकिन की बारी आई तो बेचारा डर के मारे वहीं जम गया, लेकिन खुशकिस्मती से मिनीर को कप में कुछ मिला नहीं। अब जेंकिन ने सीधा अपने कमरे में जाकर काम शुरू कर दिया। उसने लकड़ी को तराश कर एक चाबी बनाई और डरते हुए ताले में लगाई। खुशकिस्मती से चाबी लग गई, लेकिन जब उसने दरवाजा खोला तो वो निराश हो गया, क्योंकि लोहे के दरवाजे में चाबी सिर्फ बाहर से लगती थी। अगली सुबह जेंकिन ने सब अपने साथियों को बताया और कहा कि उन्हें एक और चाबी बनाकर उसे बाहर से लगाने का रास्ता ढूंढना होगा। फिर अगले कुछ दिनों तक उन्होंने बाहर के दरवाजे के ताले को गौर से परखा। कई हफ्तों की मेहनत के बाद जेंकिन ने एक और लकड़ी की चाबी बनाई। 100वें दिन वो तीनों पोछा लगा रहे थे और आसपास कोई सिपाही नहीं था। जेंकिन ने मौका देखकर अपनी चाबी आजमानी चाहिए। उससे ताला तो खुल गया, लेकिन जब जेंकिन ने चाबी निकाली तो वो अंदर ही टूट गई। इससे वो तीनों काफी घबरा गए और तभी एक सिपाही उनकी तरफ आने लगा। जेंकिन ने ताला लगाने की पूरी कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आखिर में वो टूटी हुई चाबी नहीं निकाल पाया और तभी एक मोटा सिपाही वहां आ पहुंचा। फिर सारे कैदियों के कमरे में लौटने के बाद मीनर दौरे पर निकल पड़ा। उसने देखा कि जेंकिन के दरवाजे का ताला खुला था, लेकिन उसने ज्यादा सोचे बिना फिर से ताला लगा दिया। अंदर बैठे जेंकिन ने सुख की सांस ली।
फिर 142वें दिन वो तीनों एक कमरे में इकट्ठा हुए और लोहे के दरवाजे को अंदर से खोलने की तरकीब सोचने लगे। तभी लेनर्ड ने एक झाड़ू को देखा और उसके दिमाग की बत्ती जली। उसने बाहर जाकर खिड़की से दरवाजे तक की दूरी मापी। वो झाड़ू उससे कुछ ही इंच कम थी। अगले दिन जेंकिन ने वर्कशॉप में एक सिलाई मशीन देखी और उसने तुरंत अपने कमरे में जाकर वैसा ही सिस्टम अपनी झाड़ू में बनाया। उस रात जेंकिन ने लकड़ी की चाबी झाड़ू के ऊपर जोड़ी और खिड़की से बाहर ले जाकर लोहे का दरवाजा खोलने की कोशिश की। उसकी कोशिश कामयाब रही, लेकिन जैसे ही वो चाबी निकालने लगा, चाबी नीचे गिर गई। उसे तो दिल का दौरा पड़ने ही वाला था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने झाड़ू के ऊपर च्युइंगम चिपकाकर फिर से चाबी उठा ली। अगले दिन लंच के समय जेंकिन ने अपने साथियों को दोनों दरवाजे खोलने की खुशखबरी दी। अब जेंकिन जेल के बाकी हिस्सों को पार करने की तैयारी करने लगा। वो तीनों जब भी बाहर होते तो जेल का मुआयना लेते रहते। जेंकिन ने तो सफाई वाले को सिगरेट्स की रिश्वत देकर जेल का नक्शा भी हासिल कर लिया। 295 दिन बीत जाने के बाद जेंकिन और लेनर्ड ने अपने कमरे में नकली पुतले बनाए और रात को कमरे से बाहर आ गए। वो ध्यान से सीढ़ियां उतरकर एक और दरवाजे तक पहुंच गए। जेंकिन ने ये रात इसलिए चुनी क्योंकि आज मोटा गार्ड ड्यूटी पर था। गार्ड बहुत आलसी था, लेकिन फिर भी वो दोनों बहुत घबराए हुए थे। हर बढ़ते कदम के साथ उनके पसीने छूट रहे थे, लेकिन ऐन वक्त पर वो दरवाजा खोलने में कामयाब हो गए। तभी मोटा गार्ड अपनी ड्यूटी के लिए उठा। उसके पैरों की आवाज सुनकर जेंकिन और लेनर्ड फटाफट स्टोर रूम में छिप गए। उसके जाने के बाद वो फिर से अपने मकसद में जुट गए। जेंकिन ने अगला दरवाजा भी खोल दिया, लेकिन इससे पहले वो आगे जा पाता उससे पहले ही स्टीफन खांसने लगा। इसका मतलब ये था कि मोटे गार्ड ने अपना चक्कर पूरा कर लिया है। इसलिए जेंकिन और लेनर्ड फिर से स्टोर रूम में छिप गए। लौटते हुए गार्ड ने जमीन पर पसीने की बूंदें देख ली, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसके जाने के बाद वो दोनों वापस ऊपर चले गए। जेंकिन ने खुश होकर अपनी चाबी तोड़कर अपने कप में छिपा ली। फिर वो अपनी पत्नी से जल्द ही मिलने के सपने देखने लगा। अगली सुबह वार्डन ने आकर उसे जगाया। वो आज देर तक सो रहा था। जब वार्डन ने उससे पूछा, साला इतनी देर तक सो रहा है, रात को क्या भेड़ बकरी चरा रहा था? वार्डन को देखते ही जेंकिन उससे माफी मांगने लगा। फिर उसके कमरे की पूरी छानबीन हुई। इसी चक्कर में उसका कप नीचे गिर गया और चाबी के सारे हिस्से निकल गए। वार्डन ने टुकड़े उठाकर पूछा, यो क्या है भाई? तो जेंकिन ने डरते हुए जवाब दिया कि उसने अपनी पत्नी की तस्वीर टिकाने के लिए ये बनाया है। वार्डन ने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया और चला गया। उस रात तो जेंकिन को घबराहट के कारण दौरे पड़ रहे थे, लेकिन अब से उसने चाबी के सारे हिस्से जेल के अलग अलग कोनों में छिपाने शुरू कर दिए। एक दिन जेंकिन और उसके साथी कहीं से आम लोगों के कपड़े भी चुरा लाए। इस सब के दौरान जेंकिन ने अपने दांत एक बार फिर साफ किए ताकि वो बीमार पड़ सके। कुछ हफ्ते बाद जब वो बीमार पड़ा तो मिनीर उसे डॉक्टर के पास ले गया। वहाँ उसने ऑटोमेटिक दरवाजे को भी गौर से देखा। अब क्रिसमस की शाम थी और उसकी भागने की तैयारी भी पूरी हो चुकी थी। उन्होंने अपने कमरे में डेनिस और उसके दोस्तों को अपना पूरा प्लान समझाया। उन्होंने अलग अलग तरह की कुल 39 चाबियां बनाई ताकि वो 15 दरवाजे पार कर सकें। लेकिन डेनिस ने फिर भी उनका साथ देने से इनकार कर दिया, क्योंकि अगर वो भाग भी गए तो छिपेंगे कहाँ। आखिरकार उसने टूथपेस्ट से पैसे निकालकर जेंकिन को लौटा दिए। बाद में वार्डन ने हर किसी के कमरे की तलाशी ली, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। दोपहर को सभी ऑफिसर्स के जाने के बाद लेनर्ड और स्टीफन अपने कमरों से निकले और अपने प्लान को अंजाम दिया। रास्ते में जेंकिन ने आखिरी बार फिर से डेनिस से पूछा, लेकिन वो नहीं माना। इसके बाद उन्होंने जेल के कोने कोने से चाबियों के टुकड़े इकट्ठा किए। फिर आम लोगों के कपड़े पहनकर वो सीढ़ियों से उतरे। अचानक उन्हें पैरों की आहट सुनाई दी। मोटा गार्ड उनकी तरफ बढ़ रहा था। वो तीनों तुरंत स्टोर में छिप गए, लेकिन दरवाजा पकड़कर वो तीनों डर से कांप रहे थे। जल्द ही गार्ड आ गया और उसने देखा कि दरवाजा थोड़ा हिल रहा है, लेकिन उसके आने से पहले ही अचानक लाइट चली गई। असल में डेनिस ने अपने कमरे का बल्ब फोड़कर शॉर्ट सर्किट कर दिया था। सभी कैदी मिलकर गार्ड को बुलाने लगे और उसका ध्यान भटक गया। अब बिना समय गवाए वो तीनों स्टोर से निकले और अगले दरवाजे पर पहुंचे। एक दूसरे का साथ देते हुए वो एक के बाद एक सभी दरवाजे पार करते जा रहे थे। जब ऑटोमेटिक दरवाजे की बारी आई तो लेनर्ड ने जल्दी से एडमिन के कमरे में जाकर उसका बटन दबा दिया। सब कुछ उनके प्लान के मुताबिक ही हो रहा था और आखिरकार वो आखिरी दरवाजे तक पहुंच गए। इस दरवाजे के पार उनकी आजादी थी, लेकिन बहुत सी कोशिशें करने के बाद भी एक भी चाबी उसमें नहीं लगी। इतने महीनों की कड़ी मेहनत एक ताले की वजह से बर्बाद होने वाली थी।
जेंकिन ने कहा कि उन्हें वापस चलना चाहिए, लेकिन लेनर्ड हार मानने वाला नहीं था। उसने अपना हथौड़ा निकाला और ताला पीटने लगा। लाजमी सी बात है कि इससे काफी शोर हुआ और जेंकिन को लग रहा था कि भाई अब तो पक्का पकड़े जाएंगे, लेकिन आखिरकार तरकीब काम कर गई। लेनर्ड ने ताला तोड़ दिया और दरवाजा खुल गया। अब उनकी आखिरी चुनौती थी दीवार के शूटर, लेकिन वो तीनों आम आदमी बनकर जा रहे थे, इसलिए वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ निकले। किसी को उन पर शक नहीं हुआ, यहाँ तक कि वो मिनीर की आंखों से भी बच गए। जैसे ही वो उनकी नजरों से बाहर निकले, वो शहर की तरफ दौड़ने लगे। वहां से उन्होंने एक टैक्सी ली और सरहद पार कर गए। इसी तरह जेंकिन, लेनर्ड और स्टीफन आखिरकार 1.5 साल बाद जेल से फरार होने में कामयाब रहे। अगली सुबह मिनीर को इसकी खबर मिली, लेकिन अब तो बहुत देर हो चुकी थी। डेनिस और बाकी कैदी उसकी बेबसी पर हंसने लगे। आखिर में हम देखते हैं कि असल में उन्हें ढूंढने के लिए काफी बड़े पैमाने पर पुलिस लगाई गई, लेकिन वो कभी पकड़े नहीं गए। वो सरहद पार करके मोजाम्बिक पहुंचे, वहां से तंजानिया और फिर लंदन। वहां वो फिर से ANC से जुड़े और काले लोगों के इंसाफ की लड़ाई लड़ी। फिर 1991 में उन्हें बरी कर दिया गया। उधर जेल में 22 साल रहने के बाद डेनिस अपने परिवार से मिला। हालांकि बेचारा जेंकिन अपनी पत्नी से कभी नहीं मिल पाया, क्योंकि वो पहले ही चल बसी थी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।